तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और 12 कॉमर्स वालों का है वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। ठीक है, इसका पहला टॉपिक है संचालन का स्वरूप और महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? संचालन का जो प्रारंभ होता है वो अति प्राचीन युग से होता आया है। जैसे कि पाषाण युग में मनुष्य जानवरों का शिकार करके अपने लिए भोजन प्राप्त करता था, तो इसके लिए उनको अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। इस कार्य के लिए उसे समय में आयोजन, मार्गदर्शन और संकलन या देखरेख करके कार्य पूर्ण करने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। यही प्रक्रिया संचालन कहलाती है। मनुष्य ने जब अपनी सीमाएं जानी और सीमाएं का ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहकार से कार्य करना प्रारंभ किया, तब से ही संचालन का आवश्यक हुआ। मनुष्य अपने सीमित साधनों में से अधिक संतोष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वह अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता है। इस प्रकार एक से अधिक कार्य यानी एक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हुए और कार्य व्यवस्थित करना हो तो उसका आयोजन करना पड़ता है। आयोजन का मतलब होता है प्लान। कोई भी कार्य करने से पहले उसको प्लान सेट करना होता है और उस कार्य को अच्छी व्यवस्था में लाना होता है। तो व्यावसायिक जो इकाई है स्वरूप की व्यक्तिगत मालिक और साझेदारी पीढ़ियों में अधिक मालिक स्वयं ही व्यवसाय के कामकाज करता था। जैसे जैसे व्यावसायिक वरीयता का कद बढ़ने लगा वैसे वैसे उनको स्वरूप में परिवर्तन होता गया और अंत में काफ़ी स्वरूप का विकास हुआ। कंपनी स्वरूप में विशाल मात्रा में पूंजी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। संचालन का अर्थ, संचालन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समूह में जीवन निर्वाह करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य का सहकार प्राप्त करता है। संचालन का विचार समझने के लिए उसका अर्थ समझना आवश्यक है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी जीवन निर्वाह करने के लिए उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता होती है और संचालन का विचार समझने के लिए उसका अर्थ समझना आवश्यक है। विभिन्न लेखकों ने अलग अलग दृष्टिकोण संचालन का अर्थ समझाने का प्रयत्न किया है। कुंज और ओडोनेल के मतानुसार संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, उसे संचालन कहते हैं। लिविंगस्टन के मतानुसार कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य को संचालन कहते हैं। कम से कम समय। जॉर्ज टेलर ने बताया कि एक ऐसी प्रवृत्ति जो मानव, यंत्र, साधन, पद्धतियाँ और वित्त और बाजार का आयोजन करके उसे नियंत्रित करने का कार्य संचालन कहलाता है। संचालन का जो स्वरूप है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वो ये है: स्वरूप व्यापी प्रवृत्ति, उद्देलक्षी प्रवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति, सतत प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति, निर्णय प्रक्रिया, विज्ञान, कला और व्यवसाय। तो ये है संचालन का स्वरूप। तो संचालन का जो स्वरूप है वह संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। जहाँ जहाँ मानव समूह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है वहाँ संचालन की आवश्यकता होती है। संचालन के मात्र उद्योग क्षेत्र में होने वाली प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण आदि में भी संचालन की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। उद्देलक्षी प्रवृत्ति का संचालन का एक साध्य नहीं है। प्रत्येक इकाई की स्थापना निस्संदेह निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। इन उद्देश्यों को कार्य कुशल रूप से और मितव्ययतापूर्वक करने के लिए संचालन का आवश्यक होता है। सामूहिक प्रवृत्ति संचालन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह की प्रवृत्ति है। जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, उनसे संचालन का आवश्यक होता है।
सतत प्रवृत्ति तो प्रारंभ से लेकर एंड तक चलने वाली प्रवृत्ति को सतत प्रवृत्ति कहते हैं। मानवीय प्रवृत्ति होती है जो संचालन सर्वव्यापी होते हुए मानव जाति से संबंधित प्रवृत्तियों तक ही सीमित है। संचालन में मानव तत्व का स्थान महत्वपूर्ण है। निर्णय प्रक्रिया मतलब कोई भी कार्य करने के लिए हमें निर्णय लेना आवश्यक होता है, अच्छा निर्णय लेना आवश्यक होता है ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके। विज्ञान, कला और व्यवसाय। विज्ञान की तरह संचालन में भी निश्चित नियम का यह सिद्धांत होते हैं। साइंस की तरह इसमें भी नियम और सिद्धांत होते हैं जिसमें कितने लेखक संचालन को विज्ञान के रूप में पहचान कराते हैं। संचालन मानव तत्व महत्वपूर्ण होने से उनमें काम लेने के लिए व्यक्तिगत योग्यता, बुद्धि, चतुराई, सूझबूझ आदि की आवश्यकता होती है जिसे काम लेने की कला के रूप में जाना जाता है। तो संचालन का महत्व क्या क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता है। साधनों का महत्तम उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति, व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, सामाजिक लाभ, राष्ट्रीय उद्देश्य। ये 3 पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट है।